इस बीच अमेरिका के एक्शन को देखकर ईरान ने दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है कि अभी सबसे विध्वंसक हथियार ईरान ने चलाए ही नहीं है और इस बार जब युद्ध होगा तो इन हथियारों का चलना तय है। मुस्तफा खामनेई की तरफ से आए इस बयान ने पेंटागन तक खतरे की घंटी को बजा दिया। आखिर क्या है ईरान का वो सीक्रेट वेपन जिसका खौफ पूरी दुनिया में है? आइए बताते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ा डर रासायनिक और जैविक हथियारों का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास नर्व गैस, ब्लिस्टर एजेंट और खतरनाक जैविक एजेंट का भारी स्टॉक है जो पल भर में पूरी की पूरी सेना को बेमौत मार सकता है। इतना ही नहीं, ईरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी हथियारों के इस्तेमाल की फिराक में है। ईरान के पास ऐसे ईएमपी क्लस्टर बम्स हैं जो दुनिया के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही कबाड़ बना पाने में पूरी तरह से सक्षम है। तीसरा बड़ा खतरा है ईरान का एआई आधारित ड्रोन स्वाम्स। मुहाजिर 6 और अबाबिल कर सकता है जिन पर किसी भी तरह की जीपीएस जैमिंग का कोई असर नहीं होता है। लेकिन सबसे खौफनाक सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु या डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अब हिरोशिमा जैसे परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। और अगर ईरान ने अपना ये आखिरी रास्ता चुना तो दुनिया को महाविनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस तरह का अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है। आप देखिए, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर यह बहुत बड़ी खबर है। आईएईए ने कहा है कि अभी इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान में होने की संभावना जताई गई है और जून 2025 से संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में ही मौजूद है। यह अंदाजा दुनिया लगा रही है। आईएईए की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। और एटमी हथियारों को लेकर आईएईए चीफ का बड़ा बयान। दुनिया में एटमी हथियारों का खतरा बढ़ गया है। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा है, ग्लोबल टेंशन की वजह से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी बदला है। ईरान के लिए नए विकल्प तलाशना होगा, यह चेतावनी दी है राफेल ग्रॉसी ने। और हॉर्मुज को लेकर अमेरिका एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अमेरिका और यूके के विदेश मंत्री ने आपस में मुलाकात की है। हॉर्मुज में फ्री शिपिंग तत्काल शुरू करने पर जोर दिया जाए और इसको लेकर विचार किया जा रहा है। तो दो बड़े देशों के विदेश मंत्रियों ने इस हालात को लेकर चर्चा की है, मुलाकात की है। फ्री शिपिंग तत्काल शुरू किया जाए, इसको लेकर अब जोर दिया जा रहा है। और अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान आया। नाकाबंदी विफल होने वाली है, यह कहा है पेजेश्कियान ने। नाकाबंदी से अस्थिरता बढ़ी है, अमेरिकी कार्रवाई भड़काने वाली है, यह भी कहा है पेजेश्कियान ने। अब देखिए खबर क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लीक दस्तावेजों ने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी है। अमेरिका अब ईरान को घेरने के लिए एक नए और बेहद शक्तिशाली गठबंधन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी तौर पर मैरीटाइम फ्रीडम आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है। अमेरिका का लक्ष्य साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोलना और वहां अपनी पकड़ को मजबूत करना। इस नए गठबंधन का पूरा ढांचा 3 मुख्य स्तंभों पर टिका होगा। पहला, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखने के लिए सदस्य देशों के बीच रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करना। दूसरा, एक मजबूत कूटनीतिक समन्वय बनाना। और तीसरा, ईरान के खिलाफ एक साथ मिलकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करना। हालांकि देखिए, यह इतना आसान नहीं है क्योंकि अमेरिका ने अपने सहयोगियों पर कूटनीतिक दबाव बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि वो इस गठबंधन का हिस्सा बने। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी घेरेबंदी की गई तो वह हॉर्मुज में माइनिंग यानी समुद्री सुरंगें बिछा देगा और बड़े हमले शुरू कर देगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या अमेरिका का यह नया आर्किटेक्चर ईरान के काउंटर अटैक को रोक पाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी बीच किसी भी वक्त हमलों को लेकर तैयार है ईरान। ईरानी फोर्स ने अपडेट किया अपना टारगेट। सीज फायर में वेपन अपग्रेड किया है, ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है ये। तो ईरान ने भी सीज फायर के दौरान अपनी पूरी तैयारी की है कि हमला जब शुरू हो या जंग जब शुरू हो तो वो भी पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दे सके। और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि आज के मौजूदा हालात में कई साल तक ईरान जंग लड़ सकता है और इतना सक्षम हो चुका है। ईरान में बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन भंडार उसके पास मौजूद है। अमेरिका इजराइल को ईरान के सांसद ने चेतावनी दी है कि हमें कमजोर
ना आका जाए और अगर हम पर हमला हुआ तो फिर हम अमेरिका को सबक सिखाकर दम लेंगे। और मिडिल ईस्ट से वापस होगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। 300 दिनों के रिकॉर्ड तैनाती के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की वापसी। लंबी तैनाती के बाद तकनीकी खामियों का उसके ऊपर असर हुआ लंबी तैनाती का, जिसकी वजह से तकनीकी खामियों की खबर है और इस वजह से अब यूएसएस जेराल्ड फोर्ड 300 दिनों की तैनाती के बाद वापस जाता हुआ। और ईरान के सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने एक बड़ा बयान दिया है। युद्ध अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। रजाई ने यह बोला है, जमीनी हमले की कोशिश भूल कर भी ना करे अमेरिका। जमीनी हमले की कोशिश हुई तो फिर अमेरिकी सैनिक वापस नहीं जा पाएंगे और हम अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाकर रखेंगे। अमेरिका को सैनिकों के बंदी बनाए जाने के लिए पूरी तरह से खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लेना चाहिए।